नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। देहरादून के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट करते उन्होंने ऑपरेशन सेवा को लेकर ये ट्वीट किया है। वहीं आपदा से प्रभावित लोगों और परिवारों की सेवा की जा रही है, ट्वीट करके उन्होंने लिखा है। तो ये ट्वीट है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही सीएम धामी ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सेवा लगातार जारी है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन सेवा लगातार जारी है। यह ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। हैशटैग ऑपरेशन सेवा भी उन्होंने इसमें मेंशन किया है। और इसी के साथ ये तस्वीरें उस समय की है जब आपदा प्रभावित लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है और हर मुमकिन मदद जो है उन तक पहुंचाई जा रही है। तो 90 परिवारजन ऐसे हैं और 90 परिवार में 366 सदस्य ऐसे हैं जिनको धर्मशाला में रुकवाया गया है और उनका अच्छे से प्रबंध किया जा रहा है। खाने पानी में किसी तरीके की कमी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंचुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है जो खुद सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि ऑपरेशन सेवा लगातार जारी है। उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि भारी बारिश के चलते जो प्राकृतिक आपदाएं आई हैं, उस प्राकृतिक आपदाओं से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। लोगों का जो व्यवसाय था या जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे, वो काफी प्रभावित इस प्राकृतिक घटनाओं से यहाँ पर हुए हैं। और ऐसे में सरकार की तरफ से अब नया ऑपरेशन सेवा यहाँ पर शुरू किया गया है, जिसमें प्रभावित लोगों की हर संभव मदद यहाँ पर की जा रही है। जिनके आवास टूटे हैं उन्हें धर्मशालाओं या फिर ऐसे दूसरे सुरक्षित स्थानों पर रखने का काम किया जा रहा है सरकार की तरफ से, जहां पर उनके उचित रहने के प्रबंध और खाने पीने की जो व्यवस्था है उसको करने का काम यहां पर किया जा रहा है। ये ऐसे में समझा जा सकता है कि चमोली जनपद के विभिन्न गांवों में जिस प्रकार से बादल फटने की घटना या प्राकृतिक घटनाओं से जो लोग प्रभावित हुए हैं, ऐसे 90 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर रखा गया, शिफ्ट किया गया। उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था वहां पर जिला प्रशासन के माध्यम से की जा रही है। इसके अलावा देहरादून जनपद या फिर जो दूसरे जनपद है जहां पर भी आपदा प्रभावित जो लोग हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों जिसमें ग्राम पंचायत के भवन या फिर स्कूल भवनों में रहने के लिए उनके लिए प्रबंध वहां पर किए गए हैं। तो उन सब लोगों के लिए ऑपरेशन सेवा शुरू की गई है। सरकार के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने स्तर पर जिला प्रबंधन जो आपदा प्रबंधन जो मद है उन सभी चीजों से इन सब की व्यवस्था यहाँ पर करें। जो प्रभावित लोग हैं उनकी किसी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके खाने पीने से लेकर रहने तक की जो व्यवस्था है उनको जुटाने के लिए कहा गया। सरकार ने इसे ऑपरेशन सेवा का नाम यहाँ पर दिया और ये प्रदेश में निरंतर आगे भी जारी रहेगा जब तक आपका सीजन यहाँ पर प्रभावी रूप से यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन सेवा शुरू किया गया। जी बिल्कुल, ऑपरेशन सेवा लगातार जारी है और यही खुद मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन बात की जाए तो अभी कितने लोगों का रेस्क्यू होना बाकी है, क्योंकि तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही है अभी भी चिंताजनक है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर बादल फटने की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। या भूस्खलन जो ज्यादा हो रहा है, भूदसाव जो ज्यादा हो रहा है, उससे प्रभावित लोगों की जो संख्या है उसमें लगातार इजाफा यहाँ पर हो रहा है। आप अगर देहरादून जनपद के जागन गाँव की बात करते हैं तो वहां पर भूस्खलन के चलते कह सकते हैं कि पूरा गांव प्रभावित है। 9 परिवार ऐसे हैं जो जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त वहां पर हो चुके हैं। लेकिन जैसे जैसे बारिश आगे बढ़ आ रही है, उन सब लोगों के लिए यहाँ पर व्यवसाय करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। कोशिश यही है कि राज्य सरकार की जो प्रदेश में जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके माध्यम से जो प्रभावित लोगों की जो मदद है वो संभव यहाँ पर की जा सके और राज्य सरकार लगातार करे। लेकिन जैसे जैसे प्राकृतिक आपदाएं राज्य में आ रही है तो ऐसा में समझा जा सकता है कि जो संख्या है वो है ज्यादा यहाँ पर बढ़ने की और उसी के अनुरूप दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए कि आने वाले समय में व्यवस्था और जांच चौबंद यहाँ पर है दूसरे, उसके लिए अभी से ही सारी चीजें करने के निर्देश यहाँ पर दे देंगे। तो जिनके घर ध्वस्त हो चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं इस आपदा में, क्या उनको मुआवजा दिया जाएगा? अगर मुआवजा दिया जाएगा तो कितना वक्त लगेगा इसमें? देखो, उसके लिए कह सकते हैं कि जिला प्रशासन के मानक हैं, जो आपदा प्रबंधन के तहत जो अलग अलग मानक है क्षेत्रों में, मकान ध्वस्तीकरण के अलग मानक हैं,
जनहानि या पशुहानि अगर यहाँ पर हुई तो उसके अलग मानक है, और अगर खेती को नुकसान यहाँ पर पहुंचा तो उसके लिए किसी तरह के मानक अलग है। उन सबका आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जो पूरी तरीके से जो प्रभावित होंगे उनके लिए सुरक्षित स्थानों पर, ऐसे सुरक्षित स्थानों पर निर्देशित करने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जहाँ पर उनके खाने और रहने का प्रबंध वहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। इसके अलावा मेडिकल की टीमों को वहाँ पर तैनात किया गया ताकि किसी भी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की तबियत खराब होती है तो उसे त्वरित रूप से जो स्वास्थ्य उपचार हो वो वहाँ पर दिया जा सके। ये समझा जा सकता है कि सरकार और प्रशासन अपना स्तर पर हर संभव प्रयास यहाँ पर काम करते नजर आ रहे ताकि प्रभावित लोगों के जो और लोगों तक मदद भी पहुंच रही होगी, और इन तस्वीरों में साफ तौर पे वो जाहिर भी होता है। बने रहिए अभी हमारे साथ, अगली खबर में भी आपका रुख करेंगे। तो बता दें कि दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए बैठक भी लेंगे, और ऐसे में बैठक में भाग भी लेने जा रही हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैठक में यूसीसी पर भी बनेगी खास रणनीति। बीजेपी हाईकमान केंद्रीय मंत्री और उद्योगपतियों के साथ भी करेंगे मंथन। तो जानकारी आप तक पहुंचा रही है। बैठक में भी भाग लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बैठक में यूसीसी पर भी खास रणनीति बनाई जानी है, और ऐसे में हाईकमान से मुलाकात भी कर सकेंगे। मंत्रियों और उद्योगपतियों के साथ भी मंथन करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दिल्ली पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम, और मंथन विचार विमर्श लगातार जारी है। आगे भी ये विचार विमर्श जारी रहेगा, क्योंकि 3 दिवसीय ये उनका पूरा दौरा है। जीआईएस हो, चाहे मंत्रिमंडल में विस्तार हो, या यूसीसी को लेकर, ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब बात विचार चल रही है। पीएम मोदी से भी मुलाकात और केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली पहुंच के सीएम पुष्कर सिंह धामी हाईकमान के साथ बैठक भी ले रही हैं, और केंद्रीय मंत्री उद्योगपतियों के साथ मंथन भी उनके द्वारा की जा रही है। अभी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभी आज का दिन कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ खास रहने वाला है? आज दूसरा दिन है सीएम के इस दौरे का। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा उत्तराखंड राज्य के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर बाद ये कह सकते हैं कि केंद्रीय जो ऊर्जा मंत्री है उनसे उनकी मुलाकात वहाँ पर दिल्ली में होगी। राज्य में जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम यहाँ पर होना है, खासतौर पर इन्वेस्टर समिट से किस प्रकार से उत्तराखंड राज्य में ऊर्जा का जो सेक्टर है उसको और यहाँ पर किया जा सकता है, बड़ा उस पर बृहद रूप से काम वहाँ पर कैसे किया जा सकता है, उन विषयों पर बातचीत होगी। राज्य की जो जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं, ये कह सकते हैं कि जिनको अभी जो एनजीटी या फिर दूसरे जो पर्यावरण तकनीकी के कारणों से अभी जिनका संचालन नहीं हो पा रहा है या जिनके लिए मंजूरी नहीं मिल पा रही है, उसके जो खामियां उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उन विषयों पर बातचीत रहेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे में जो सबसे जो अहम बात है वो यही है कि इन्वेस्टर जो उद्योगपति हैं उनसे जो मुख्यमंत्री की जो चर्चा वहां पर होगी, राज्य में किस प्रकार से निवेश को बढ़ाया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत वहां पर होगी। उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए निमंत्रण दिया जाएगा ताकि उत्तराखंड राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ पर आए और राज्य में ज्यादा से ज्यादा निवेश करके राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम करें। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी, उन्हें भी इस इन्वेस्टर समिट में आने का निमंत्रण मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाएगा। जो राज्य के जो नीतिगत जो विषय है, विकास से जुड़े जो विषय, उन विषयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण विषय एक और है, उसमें यूसीसी यानी जो समान नागरिक संहिता जो कानून है उसके ड्राफ्ट को लेकर जो विशेषज्ञ जो कमेटी थी उससे बातचीत यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे कि कब तक उसका जो फाइनल जो ड्राफ्ट होगा वो राज्य सरकार को सौंपने का समिति की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इस यूसीसी कानून को लेकर यह समझा जा सकता है कि पूरे देश भर के सभी राज्यों की निगाहें इस समय उत्तराखंड राज्य के इस मॉडल पर टिकी हुई है कि उत्तराखंड राज्य किस प्रकार से यूसीसी कानून को लागू करता है और क्या कुछ उसमें ऐसे प्रावधान होते हैं जो देश के अन्य राज्य भी उसे यहाँ पर अपना सकते हैं। उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। तो ये समझा जा सकता है कि दिल्ली का दौरा महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड राज्य के लिहाज से, विकास के लिहाज से ये दौरा काफी अहम भी साबित होगा। जी बिल्कुल, काफी अहम ये दौरा है, 3 दिवसीय दौरा है और दूसरा दिन है। आगे क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ खुशखबरी उत्तराखंड के लिए लेके आते हैं सीएम, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका तमाम जानकारियों के लिए।
खबर में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां उनके दौरे के अलग अलग कयास लगा रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश कमेटी के उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने भी मुख्यमंत्री धामी के इस दौरे को अपना निजी स्वार्थ बताया है। उन्होंने कहा है कि 5,000 करोड़ का जीएसटी नुकसान, प्रदेश की जनता के लिए आर्थिक पैकेज, बेरोजगारों के लिए बड़ा निवेश और अग्निपथ योजना में बदलाव लाते तो वो जनता और हमारे लिए प्रशंसनीय होता। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स समिट, यूसीसी और मंत्रिमंडल का दायित्व पर केंद्र सरकार से चर्चा कर सकते हैं। वहीं धामी दौरे पर सबकी नजर है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौड़ मुझे लगता है राज्य के कामों के लिए कम, अपने निजी स्वार्थों के लिए ज़्यादा है, निजी हितों को साधने के लिए ज़्यादा है। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते, 5,000 करोड़ जीएसटी का नुकसान हुआ है उसका कुछ हमको कंपनसेशन दिलवाते। राज्य के आर्थिक हालात चौपट हो चुके हैं, वित्त मंत्रालय से या प्रधानमंत्री से कुछ आर्थिक पैकेज हमको दिलवाते तो मैं समझता हूँ कुछ बातें बनती और कोई बड़ा उद्योग यहाँ पर आता ताकि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलता, कुछ ऐसी चीज़ें स्थापित करते तो उसका फ़ायदा ज़रूर राज्य को मिलता। और जो सेना में हमारे नौजवान ये 4 साल के लिए भर्ती करें, उनको 16 साल के लिए भर्ती कराने का आदेश देते और उनकी कुछ उसमें एज में रिलैक्सेशन मिलता और शिक्षा में रिलैक्सेशन मिलता तो अच्छा होता, क्योंकि वो तो स्वयं भूतपूर्व सैनिक पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति हैं उनके। और वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के सदस्यों ने मुलाकात की और अपनी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन उनकी सभी समस्याओं के समाधान के हेतु गंभीरता से कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर जल्द ही विधिवत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि इस अवसर पर अपर सचिव कार्मिक अतर सिंह, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार, राम कंडवाल, सुरेश सिंह तथा नितिन दत्त उपस्थित भी रहे। देहरादून में भारी बरसात से मकानों के नुकसान को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रभावित 14 परिवारों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में चेक दिए। साथ ही मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार प्रभावितों के साथ हर संभव मदद के लिए खड़ी है और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। और देहरादून में पिछले 1.5 महीने से अनशनरत बद्रीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों और हकूकोधारियों को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। बता दें कि कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशासन, शासन और सरकार ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस द्वारा बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत उजाड़े जा रहे व्यापारियों और पुरोहित समाज के मामले को उठाते हुए संज्ञान लिया और अनशनरत तीर्थ पुरोहितों से बातचीत कर उनकी मांगों पर विमर्श कर अनशन तुड़वाया। तो वहीं इस पर जवाब देते हुए भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही समर्थन है, इसलिए कांग्रेस को जाकर सबको समर्थन देने की कोशिश करती है। साथ ही कहा है कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, वरना गलत करने पर कार्रवाई निश्चित है। तो बता दें कि अब कांग्रेस को लेकर जो है बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है और यही कारण है कि अब लगातार हमलावर है बीजेपी कांग्रेस पर। उन्होंने कहा है कि गलत जिनके साथ हो रहा है उनके साथ सरकार खड़ी है, लेकिन जो गलत कर रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अनशन का ये पूरा मामला है। मास्टर प्लान को लेकर बद्रीनाथ का रिन्यू कराया जा रहा है और ऐसे में कहा यह जा रहा है पुरोहितों की तरफ से कि यहाँ पे कई लोगों को उजाड़ा जा रहा है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे हैं नहीं, कांग्रेस के पास समर्थक नहीं है, तो इसलिए वो स्वयं जा जाकर जो है हर जगह समर्थन देने का काम करती है।
कांग्रेस ने समर्थन दिया था विकासनगर के उन सभी अवैध कब्जाधारियों को, क्या हुआ? हमने सब अवैध कब्जाधारी हटा दिए। कांग्रेस ने समर्थन दिया उन सभी रेलवे के अवैध कब्जाधारियों को जिनको कोर्ट के आदेश पर हटा दिया गया। तो कांग्रेस के पास अब कोई समर्थन देने के लिए बचा नहीं है, इसलिए स्वयं जाकर ऐसी जगह जाके समर्थन देती है जिनके समर्थन में कोई नहीं है। हाँ, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो हम उनके साथ खड़े हैं, और अगर किसी का कोई अवैध निर्माण है तो उसके खिलाफ तो चाहे प्राधिकरण हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोर्ट के निर्देश पर हो, वो कार्रवाई हमको स्वयं सुनिश्चित। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में बनाएगी 10,000 नए वोटर। पार्टी ने वोटर चेतना अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार ने दिए हैं निर्देश, और ऐसे में पार्टी के पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। वोटर चेतना अभियान के तहत ये निर्देश पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का रखा है लक्ष्य, और ऐसे में अब पार्टी धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, ऐसे में तमाम पार्टी एक्टिव मोड में है। और देखिए कि बीजेपी ने अब बूथ अभियान भी शुरू कर दिया। अभियान को लेकर आज हल्द्वानी में बैठक भी होने जा रही है। 21 अगस्त को देहरादून में ये बैठक होने जा रही है। तो अहम बैठक होने जा रही है 21 अगस्त को, और ऐसे में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का लक्ष्य रखा है, और यही कारण है कि धरातल पे अब सबको उतारने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हल्द्वानी की बात की जाए तो अभियान को लेकर आज हल्द्वानी में भी अहम बैठक होने वाली है, और 21 अगस्त को अगली बैठक भी जल्द होने जा रही है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर जो है वो बनाने की कवायद में जुट चुकी है। पार्टी ने वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से वोटर चेतना अभियान की शुरुआत कर दी गई है, और पार्टी के महामंत्री संगठन अजय कुमार ने सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि अब वोटर बनाने की कवायद शुरू कर दी जाए। जल्द से जल्द कोशिश की जाए कि जल्द से जल्द ये कवायद पूरी कर ली जाए, क्योंकि जो जीत है उसका लक्ष्य निर्धारित कर लिया है बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और ऐसे में धरातल पे काम और ज्यादा तेजी से हो ये निश्चित कर रही है बीजेपी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अब बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए धरातल पे सबको उतारने की कोशिश में जुटी हुई है। भाजपा की बात की है तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भाजपा बेहद ही गंभीर नजर आ रही है, और जो उनका लक्ष्य है उसको लेकर के उसको प्राप्त करने के लिए लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट आती है, और इन्हीं 5 लोकसभा सीट में फिर से विजय प्राप्त करने को लेकर के तमाम कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर भी किया जा रहा है, जिसके तहत वोटर चेतना अभियान की शुरुआत उत्तराखंड में होने जा रही है। इसको लेकर के 2 अहम बैठक पूरे उत्तराखंड में होनी है। आज हल्द्वानी से उस बैठक की शुरुआत होने जा रही है, और उसके बाद गढ़वाल में बैठक की जाएगी। इसमें लक्ष्य ये रखा गया कि भाजपा का हर विधानसभा में करीब 10,000 नए वोटरों को बनाने का जो लक्ष्य है उसको लेकर के लगातार बैठक की जाएगी, और हर विधानसभा में लक्ष्य 10,000 वोटरों का रखा गया है। उसको लेकर तमाम कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं, और इसमें आज की बात की तो हल्द्वानी में कार्यक्रम रखा गया है, और उसका 21 अगस्त को गढ़वाल संभाग कार्यालय देहरादून में बैठक होगी, और इसमें किस प्रकार से वोटरों के बीच में जाना है, और जो 18 साल के बाद जो नए वोटर है उनको किस प्रकार से वोटर उनको बनाना है। और क्योंकि कई लोग ऐसा होते हैं जो रह जाते हैं, तो पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं उसको लेकर के संगठन के जो पदाधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। मैं अभी इसी बैठक में मौजूद हूँ, और यहाँ पर तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ संगठन महामंत्री अजय कुमार यहाँ पहुंच चुके हैं, और साथ ही महेंद्र भट्ट यहाँ पहुंचने वाले। तो पूरी तरीके से कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है, और अल्मोड़ा जो लोकसभा यहाँ पर जो सांसद है अजय गुप्ता और महेंद्र भट्ट वो यहाँ पहुंच चुके हैं जी। तो कितनी देर में बैठक शुरू होने जा रही है अमित? जी, बैठक शुरू हो चुकी है, और अभी महेंद्र भट्ट पहुंचे हैं, और उसको लेकर के यहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात की जाएगी, और उसको लेकर आगामी रणनीति कहीं ना कहीं तय होने की बात की जा रही है। अभी उपचुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, इसलिए बीजेपी अब और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के लिए कोई चुनाव बड़ा या छोटा नहीं होता। अगली मीटिंग जो है वो 31 अगस्त की तय की गई है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, क्योंकि भाजपा की बात की लगातार क्योंकि कार्यक्रम को लेकर के जो रूपरेखा वो बनाई जा रही है, आज यहाँ पर लगातार वोटरों को किस प्रकार से सूचीबद्ध किया जाएगा, कैसे कार्यक्रम किया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर तमाम संगठन जी बिल्कुल 21 अगस्त को भी अगली बैठक होनी है। अभी आप हल्द्वानी में मौजूद है, बैठक की जगह पे मौजूद है, बैठक शुरू हो चुकी है। अब आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आया। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका तमाम जानकारियों के लिए।
तो बता दें कि बैठक चल रही है और अगली बैठक जो है 21 अगस्त को होनी है, जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे में काफी अहम ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो है वो एक्टिव होती हुई हर एक राज्य में नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी यही तस्वीर निकल के सामने आ रही है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।